ज्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसके हम प्रत्येक क्वेश्चन को डीप एनालाइज करते हुए समझेंगे। और बाबू हम इस बात का गारंटी लेके चलते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसमें से अच्छा नंबर स्कोर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.1 का एक्सरसाइज का 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे जो एक पोल से बंधा हुआ है। तो मान लो ये एक पोल हो गया और पोल से एक रस्सी बंधी हुई है और ये रस्सी हुई जमीन से जमीन को जोड़ दिया मैंने, और जो आपका लेंथ दे रखा है रोप का ये दे रखा है 20 मीटर, और जो रोप एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ ये बना रहा है 30 डिग्री। आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द पोल, तो इसको h नाम देते हैं, ठीक है। तो साफ सीधी बात है, थीटा के सामने हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो आप कौन सा फॉर्मूला डालोगे, साइन का। साइन 30 में आता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी h अपॉन में 20। तो दिक्कत, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2 और h अपॉन में हो गया 20 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 अपॉन में 2 मीटर आ गया h, डिवाइड कर सकते हो तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर इक्वल टू h। तो जो पोल की हाइट होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर। करेक्ट। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ओके बाबू, बड़े भैया, भैया में भैया, बड़े भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो मान लो ये एक आपका पेड़ होगा कभी किसी जमाने में, और ये पेड़ आंधी तूफान में यहां से टूट गया, ठीक है, और जो टूटा वाला पोर्शन है वो जाके ऐसे गिर गया है, और ये जमीन के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द ट्री टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, और जहां से ट्री का फुट है पुराना वाला और जो टॉप टच कर रहा है उसके बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर। आपको बतानी है हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो हाइट ऑफ द ट्री जो होगी वो क्या होगी, ये पुरानी वाली जो टूट के गिरी है वो और जो बच गई है वो, दोनों का सम, यानी अगर इसको h नाम दो और इसको x नाम दो तो h प्लस x हमारा हाइट होगा। हमारा जो हाइट होगा वो क्या होगा, h प्लस x, h प्लस x, h प्लस x होगा। ये वाली हाइट हमें निकालनी है, तो सबसे पहले h निकालते हैं। देखो थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो सीधे डाल दो 10, सीधे डाल दो 10 30 की वैल्यू क्या होगी, h अपॉन में 8, 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, तो 1 अपॉन में √3 इक्वल टू h अपॉन में 8 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 अपॉन में √3 मीटर इज इक्वल टू h। तो हमें h की ये वैल्यू आ गई। उसके बाद निकाल देते हैं, x निकालना है तो कोई भी डाल सकते हो तुम, हमारे पास h आ गया है, या यहाँ पे बेस दे रखा है तो बेस और हाइपोटेनस भी डाल सकते हो, आपकी श्रद्धा है। मैं काम करता हूँ, डाल देता हूँ साइन 30 क्या होगा, h अपॉन में x, सामने परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2, h की वैल्यू अभी निकाली थी 8 अपॉन में √3 अपॉन में x जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x, और 2 जाके 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16 अपॉन में √3 मीटर। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो h की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में √3, x की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन में √3, बाला के एलसीएम लोगे तो कितना आएगा √3, और ये हो जाएगा 8, तो √3 से √3 गया एक बार में, 1 इंटू 8 √3 से √3 गया एक बार में, 1 इंटू 16 और 8 जोड़ा तो 24 अपॉन में √3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 अपॉन में √3, ऊपर हो जाएगा 24 √3 और √3 हो जाएगा 3 से 24 गया 8 बार में, तो आंसर आ गया 8 √3 मीटर, एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड में देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर ए चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, बच्चों के लिए खेलने के लिए बना रहा है, और 5 साल के छोटों के लिए बना रहा है और 5 साल के लिए बड़ों के लिए बना रहा है। हाइट आपको दे रखी है, जो 5 साल के लिए छोटों के लिए हाइट दे रखी है, उस स्लाइड की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, और स्लोप ऐसे गिर रहा है और स्लोप जमीन के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए रख रखा है 3 मीटर का लंबाई, और जो स्लोप बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको निकालना है, ये x नाम देता हूँ, इसको y नाम देता हूँ, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो आप क्या डालोगे, आप डालोगे साइन 30,
साइन 30 क्या होगा बालक 1.5 अपॉन में x। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2, 1.5 अपॉन में x जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x, 2 जाके 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 3 मीटर। 1.5 इंटू 2 3 मीटर, 3 होता है। क्लियर बात है। चलिए यहां डालते हैं सेम कहानी, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी 3 अपॉन में y। साइन 60 की वैल्यू होगी √3 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 अपॉन में y। क्लियर है। y को जाकर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 इंटू में 2 और √3 नीचे आ गया। अब देखो 3 को पता है आपको क्या लिख सकते हो, 3 को लिखा जा सकता है, 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू में √3 लिखा जा सकता है, तो लिख दो। तो y बराबर 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू में √3 इंटू में 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा √3। √3 से √3 कट गया, y बराबर कितना आ गया 2√3 मीटर। बात खत्म, पैसा आ जाए। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना भाई। ठीक है, अकेले क्यों पढ़ो, सबके साथ पढ़ो, सबका साथ सबका विकास, क्या समझे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ बालक, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, एक टॉप ऑफ द टावर है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये है, एंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो 30 मीटर दूरी पे है और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको एच पूछा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दे रखा है। सिंपल सा क्या डालोगे, tan 30। tan 30 बालक क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी h अपॉन में 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, h अपॉन में आ गया 30, 30 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 अपॉन में √3 इक्वल टू h। 30 को क्या कर सकते हो आप, लिख सकते हो √3 को रेशनलाइज कर सकते हो तो 30 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू में √3। क्लियर है, रेशनलाइज क्या है तो 30 √3 हो जाएगा 30 √3 और √3 हो जाएगा 3, 3 से 30 गया 10 बार में तो आंसर आ गया 10 √3 मीटर। एंड दैट इज योर ब्यूटीफुल आंसर। क्लियर है, चलिए बालक आगे बढ़ते हैं। यार ट्रिग्नोमेट्री आसान है, सिर्फ सच्ची कहूं तो पूरी की पूरी 10th आसान है। गेम यही है कि तुम लोग नालायक को पढ़ते ही नहीं, पढ़ते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तुम 2 घंटे निकाल के अगर बैठ जाओ पूरे के पूरे 1 साल 2 घंटे बस सही से पढ़ो, नंबर स्कोर हो जाते हैं। पर खैर क्या ही कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक पतंग है जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रहा है, तो 60 मीटर अबव द ग्राउंड उड़ रहा है और रस्सी को टेम्परेली अपने ग्राउंड से बांधा हुआ है। ठीक है, और जो रस्सी है वो बना रहा है एंगल 60 डिग्री ग्राउंड के साथ। क्लियर है, और जो रस्सी है आपको देखा होगा पतंग जब उड़ता है तो थोड़ा सा रस्सी जो ढीली ढाली होती है, पर ऐसा नहीं है। मान के चलो कि रस्सी एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधी है। आपसे रस्सी की लेंथ पूछी गई है, नहीं आपको मान लो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो साफ सीधी बात है भैया, साइन डालूंगा क्योंकि साइन में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो 60 अपॉन में एक्स, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 इक्वल टू 60 अपॉन में एक्स। क्लियर है, एक्स इधर गया तो x और 2 इंटू में 60 अपॉन में आ गया √3। 60 इंटू 2 हो गया 120 और नीचे आ गया √3, √3 अपॉन में √3 तो ऊपर हो गया 120 √3। √3 कितना हो गया 3, 3 से 120 गया कितनी बार में 40, तो आंसर आ गया 40 √3 मीटर। दिक्कत, आसान क्वेश्चन में से एक है ये अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये थोड़ा सा प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। चलिए 6 के बारे में बात करते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है जिससे वो कुछ दूरी पे खड़ा है। 30 मीटर ये पूरी बिल्डिंग की हाइट है और उससे दूरी पे कुछ खड़ा है और उसका आंखों से, आंख देखो यहाँ होते हैं, आंख मुंडी के ऊपर होगा। ठीक है, तो आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, और कुछ देर बाद लड़का आगे बढ़ गया और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। भाई ये स्ट्रेट लाइन है, टेढ़ा बन गया। लो यार तुम लोग रोने लगोगे भैया ये क्या कर रहे हो, फिर भी टेढ़ा ही बना है, यही मान लो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है,
चलिए 60 बोला गया है और लड़का यहाँ से यहाँ गया है, मान लो ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है x, आपको इसी x की वैल्यू निकालनी है। बात समझ आ गई? ये x हो गया तो इसको नाम देते हैं इस डिस्टेंस को भी y। अब ध्यान से देखो ये पूरा 30 है ना, पर ये ट्रायंगल का पूरा 30 पार्ट नहीं है, हमें तो ट्रायंगल का पार्ट चाहिए। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा, और 30 में से 1.5 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। तो हमारे 28.5 मीटर से काम है। तो एक काम करो, सबसे पहले 1060 वाला वैल्यू डालो। 1060 डालोगे तो क्या आएगा? 1060 आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 28.5 और बेस कितना है? y। 1060 की वैल्यू होती है √3, 28.5 अपॉन में y जाके इधर हो जाएगा तो y बराबर क्या आएगा? 28.5 अपॉन में √3। क्लियर है? चलिए हमें तो x की वैल्यू निकालना है, तो एक काम करिए अब 1030 डालिए। 1030 डालेंगे तो क्या आएगा? 1030 परपेंडिकुलर, इसके लिए जो ट्रायंगल है ये है और परपेंडिकुलर होगा 28.5 अपॉन में बेस तो पूरा ये होगा ना x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। 1030 की वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन में √3, 28.5 अपॉन में x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई हो गया, और √3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 28.5 √3 हो जाएगा। अब y की जो वैल्यू ये निकालिए यहाँ पुट कर दो, तो x प्लस 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू 28.5 √3। ये इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर क्या होगा? माइनस कर दो, यहाँ प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। क्या करो? एलसीएम ले लो बच्चों की तरह एलसीएम निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। x बराबर क्या आया? 28.5 यहाँ √5 कर दिया मैंने गलती से, √3। तो 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 1 एलसीएम लोगे तो √3 आएगा। 1 से √3 बार गया, √3 2 में √3 कितना हो जाएगा? 3। ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू में 28.5, 3 इंटू में 28.5 माइनस √3 से √3 गया, बचा 28.5। अब देखो ये 3 28.5 है और ये 1 28.5 है, 3 में से 1 गया तो कितना बचता है? 2। तो सीधे लिख दो 2 इंटू 28.5 अपॉन में √3। 28 दूनी 56 1 57, तो 57 अपॉन में हो जाएगा √3। रेशनलाइज कर दोगे तो √3 अपॉन में √3, ऊपर हो जाएगा 57 √3 और नीचे आ जाएगा 3। 3 से 57 गया 19 बार में, तो आंसर आ गया 19 √3 मीटर। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ सेकंड। ओके, नहीं भाई चेक करना जरूरी था, एक बार वीडियो बना रहा था क्लास 9 का, पूरी वीडियो तैयार हुआ हो गई। हमें लग रहा है कि हाँ 1 घंटे की पूरी वीडियो बनाई मैंने, जाकर देख रहा हूँ तो बैटरी लो होने की वजह से पूरी 1 घंटे की वीडियो 10 मिनट की रिकॉर्ड हुई थी, बाकी बंद हो चुका था। तो मैंने कहा एक बार फिर से चेक कर लूँ, कहीं कांड ना हो जाए इस बार भी। यार बड़ी मुश्किल है तुम लोग के लिए कंटेंट। एक तो रियलिटी हो गई है भाई, बुरा मानो या अच्छा मानो, कि ऑनलाइन में जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, आपको नौटंकी जब तक करके ना दिखाओ तब तक तुम्हें कंटेंट में मजा नहीं आता। पढ़ने बहुत कम, सीरियसली पढ़ने बहुत कम बच्चे आते हैं कि यूट्यूब से मुझे हाँ पढ़ना है। तुम लोग वो वाले हो कि इंटरटेनमेंट चाहिए पढ़ते समय, और जो कंटेंट बनाते हैं खासकर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो सीरियसली पढ़ाना चाहते हैं, और जब वो पढ़ाते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो मेहनत तो करते हैं पर उनको उतने व्यूज ही नहीं आते हैं, ठीक है, और वो होपलेस हो जाते हैं। पर हम लोग बैठे बेशरम आदमी, हमें क्या है, बना दो वीडियो। खैर ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, क्या ही कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हमारा तो वो है व्यूज आ गए तो भी ठीक है, ना है तो कौन सा ही हमारा बुरा हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 65 रिस्पेक्टिवली। तो भैया एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है आपको 20 मीटर, और उसके ऊपर एक ट्रांसमीटर टावर लगा दिया गया है, और ये टावर है, ठीक है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक पॉइंट से, एक ग्राउंड से एक पॉइंट से 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे, टावर के टॉप का और टावर के बॉटम का। वो बन रहा है 45 और 60 रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये बोला गया है 45 और ये है आपका 60, ये बोला गया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट निकालना है टावर की, तो इसको नाम देता हूं मैं h। आपको h की वैल्यू निकालनी है, ये है 20, तो बहुत ही काम आसान है। ये 45 है, इसको नाम देता हूं x। तो देखो छोटा वाला ट्रायंगल का पार्ट डालो, तो डालो tan 45, tan 45 इक्वल टू क्या होगा,
20 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 20 अपॉन में एक्स। tan 45 की वैल्यू होती है 1, 20 अपॉन में एक्स। एक्स इंटू 1 हो गया, एक्स बराबर क्या आ गया 20 मीटर। क्लियर है। अब डालते हैं tan 60। tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज परपेंडिकुलर, पूरा आएगा परपेंडिकुलर। तो h प्लस 20 इस बार परपेंडिकुलर होगा 60 के लिए, और बेस तो बेटा x चल ही रहा है। tan रूट 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 क्या होगा h प्लस 20, और x की वैल्यू अभी 20 निकाली थी तो 20 यहाँ डाल दो, 20 जाकर √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 √3 हो जाएगा इक्वल टू h प्लस 20। ये 20 को इधर लेके आओ तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। दिक्कत समस्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कहा जा रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। आपने देखा होगा जब भी कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उसके ऊपर जो उसके नीचे जो स्टैंड होता है जिसके ऊपर वो पेडेस्टल है। तो मान लो एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल ये रहे पेडेस्टल, और पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल बिल्डिंग रखी है, एक टॉल स्टैचू रखी है 1.6 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। और एक ग्राउंड से स्टैचू का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है बालक 60 डिग्री। ठीक है। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप पेडेस्टल इज 45, और पेडेस्टल के लिए जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। आपको हाइट निकालना है पेडेस्टल का। सेम क्वेश्चन है, इस बार उल्टा कर दिया है। पिछली बार ऊपर वाला पूछा गया था, इस बार नीचे वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल देंगे भैया। सबसे पहले काम करो tan 45 डालो। tan 45 के लिए क्या होगा, tan 45 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा h, बेस हो जाएगा x। 45 की वैल्यू होती है 1, h अपॉन में x। x जाके मल्टीप्लाई हुआ तो x इक्वल टू कितना आ गया h। चलिए दूसरा डालते हैं tan 60। tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है 1.6 प्लस h और अपॉन में x। क्लियर है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 और x जाके मल्टीप्लाई कर दो तो √3x 1.6 प्लस h। अब देखो x की जगह पे h डाल सकते हो, h की जगह पे x डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो, पर काम आसान करो, हमें h की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह पे h डाल दो। तो √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। h की वैल्यू यहाँ लेके आओ तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। h यहाँ से कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो यहाँ पे आते हैं तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 को डिवाइड कर दो तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर दो तो √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा इसका तो 1.6 √3 प्लस 1, और ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी हो गया। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 3 में से 1 गया तो 2 डिवाइड किया गया तो 0.8, तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 9वें पे। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो हमें दो चीजें दे रखी हैं, एक दे रखा है बिल्डिंग, दूसरा दे रखा है टावर। तो मान लीजिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, हमें पता नहीं है कौन सा क्या है। पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब यार एक प्रैक्टिकल चीज देखो, अगर कोई ऊंची चीज है तो ज्यादा मुंडी ऊपर उठानी पड़ेगी, कोई ज्यादा मुंडी ऊपर उठानी पड़ेगी जब कोई चीज ऊपर होगी, और छोटी चीज होगी तो कम मुंडी उठानी पड़ेगी। बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि छोटा वाला कौन रखे बड़ा वाला कौन सा रखे, तो ये ध्यान रखा करो किसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है। तो आपको बोला जा रहा है कि टावर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो 60 ज्यादा बड़ा होता है ना 30 से, इसीलिए टावर ये होगा, बिल्डिंग ये होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 ज्यादा है। आना बात समझ। तो ये आपको 60 दे रखा है इसलिए 60 ज्यादा है तो ये होगा, और बिल्डिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30।
ओके और आपको टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर, ये आपको 50 मीटर टावर की हाइट दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बच्चों वाला यार क्वेश्चन, मतलब इससे ज्यादा लिचड़ क्वेश्चन क्या ही देगा वो। ये आपको x मानो, सबसे पहले क्या आप करो, tan 60 डालो। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी 50 अपॉन में x, क्योंकि देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो 50 अपॉन में x हो गया। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 50 अपॉन में x, x जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर क्या होगा 50 अपॉन में √3। अब बच्चे कई बार कहते हैं कि भैया आप इन सब क्वेश्चन में रेशनलाइज क्यों नहीं करते, यहाँ पे आप रेशनलाइज क्यों नहीं करते, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जब फाइनल आंसर आएगा अगर रेशनलाइज की जरूरत होगी तो मैं कर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं tan 30, tan 30 की वैल्यू डालिए। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, h अपॉन में x, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, h मुझे निकालना है और x की वैल्यू डाल रखी है 50√3। कोई दिक्कत, √3 चला जाएगा ऊपर तो 1 अपॉन में √3 और √3 ऊपर चला गया तो √3 h अपॉन में 50। कोई दिक्कत, 50 इधर चला जाएगा, 50 इंटू 1 50, √3 नीचे जाएगा, √3 इंटू में √3 हो जाएगा 3 इक्वल टू h। तो ये अपना आंसर है 50 अपॉन √3 में 5 मीटर, ये आपका हाइट हो जाएगा किसका, बिल्डिंग की। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है टू पोल, एक बार फिर से चेक कर लेने दो भाई। हाँ अभी भी जिंदा है, चल रहा है, अभी बैटरी फूकी नहीं है। चलिए टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दो पोल हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, और ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, और रोड की जो चौड़ाई है वो दे रखी है 80 मीटर। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, और मान लो एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक का 60 बन रहा है और दूसरे का बन रहा है 30 डिग्री, और दोनों की हाइट सेम है, तो ये भी h हो गया और ये भी h हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस द फ्रॉम पॉइंट द पोल, आपसे निकालना है कि हाइट क्या होगी इनकी और जो पोल से जो डिस्टेंस है इनकी ये क्या होगी। तो मैं मान लेता हूं भैया ये मेरा x है, अगर ये मेरा x होगा तो ये साफ सीधी बात है 80 - x हो जाएगा। क्लियर है, तो फॉर्मूला डाल दो, सबसे पहले डाल दो tan 60 वाला क्या होगा h अपॉन में x, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और h अपॉन में x जाकर √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया x √3 इज इक्वल टू h पहले से। अब दूसरे में डालो tan 30 वाला क्या होगा, tan 30 होगा h अपॉन में 80 - x, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू h 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 80 - x इधर जाएगा तो 80 - x और √3 इंटू h √3, रूट h की जो वैल्यू है ये x √3, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 80 - x h रूट, और h की वैल्यू क्या थी x √3 इंटू में √3, तो ये हो जाएगा 80 - x √3 3 तो 3x हो जाएगा, ये x उधर चला जाएगा तो 80 इक्वल टू हो जाएगा 4x, इससे ये जाएगा 20 बार में तो 20 मीटर इक्वल टू आ गया x, यानी ये डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, ये वाला डिस्टेंस आ गया 20 मीटर, तो साफ सीधी बात है 80 - x यानी ये हो जाएगा 60 मीटर। हमें हाइट निकालनी है तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो तो h बराबर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर, तो सब चीज की वैल्यू हमने निकाल दी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, कहा जा रहा है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल, एक टीवी टावर है जो कैनाल के एक नहर के ऊपर ऐसे वर्टिकली खड़ा है, चौड़े में खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर दुख सुख से है बेचारा। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, और नहर के जस्ट दूसरे साइड, ये नहर की लंबाई होगी और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टीवी टावर का बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। From another point 20 meter away from the point, the line joining the point of the foot of the tower, the angle of elevation the top of the tower is 30 degree. और मान लो उसी पर्टिकुलर से थोड़ा सा आगे 20 मीटर दूरी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर का बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट ऑफ द टावर बतानी है और विड्थ ऑफ द CD एंड द 20 मीटर फ्रॉम पोल AB। ओके, तो आपको बेसिकली क्या बतानी है, आपको बतानी है ओके फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको बतानी है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, और CD कैनाल की भी लेंथ बतानी है आपको।
तो आपको हाइट निकालनी है टावर की, तो इसको मैं नाम h देता हूं, मुझे हाइट निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इसको नाम देता हूं x। तो सीधे डालो 1060 डालोगे तो क्या आएगा बालक, h अपॉन में x आएगा। 1060 की वैल्यू होती है √3, तो √3 बराबर क्या हो गया, h अपॉन में x। x जाकर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो x √3 इक्वल टू कितना आ गया, h। दूसरे में डाल दो 1030 बराबर क्या होगा, h अपॉन में 20 प्लस x, क्योंकि बेस पूरा आएगा। 1030 की वैल्यू होती है √3, 1 अपॉन में √3, सॉरी h की वैल्यू कितनी थी, x √3, तो x √3 पुट कर दो और ये हो जाएगा 20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20 प्लस x जाके इधर हो जाएगा 20 प्लस x, और √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x √3 इंटू में √3, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x और √3 हो जाएगा 3x। x जाके उधर मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो 3x माइनस x यानी 2x। 2 से 20 गया 10 बार में, तो 10 मीटर आ गया तुम्हारा x। तो जो कैनल की लंबाई हो जाएगी 10 मीटर। 10 मीटर यहाँ पुट कर दो तो h बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। तो हाइट हो जाएगी टावर की 10√3 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक 7 मीटर की हाई बिल्डिंग दे रखी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, और टॉप ऑफ द केबल टावर बड़ा होगा बिल्डिंग से। नॉर्मली केबल जब भी टावर दिया जाएगा तो बड़ा ही होगा, तो बिल्डिंग से 7 मीटर बिल्डिंग से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो केबल टावर की जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टावर का वो बन रहा है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको हाइट टावर बतानी है। तो देखो ये वाला, ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर। आपको बेसिकली क्या निकालना है, ये वाली लंबाई यानी h निकालनी है, क्योंकि h आ जाएगा तो h प्लस 7 जोड़ दोगे तो हमारी हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। इसको नाम देते हैं x। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो tan 45 यहाँ पर डाल दो। tan 45 बराबर क्या होगा, क्यों डाला, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, x आएगा तभी यूज कर पाएंगे हम। कॉन्सेप्ट समझो, मुझे h निकालना है। h के लिए अगर मेरे पास x मिल जाए तो मैं tan का फॉर्मूला डाल दूंगा, और x निकालने के लिए मुझे इस वाले में भी tan का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है और इसके लिए बेस ये है, इसलिए मैंने tan 45 डाला है। और tan 45 के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी 7 अपॉन में बेस यानी x। tan 45 की वैल्यू 1, 7 अपॉन में x इंटू 1 हो गया x, x इक्वल टू आ गया 7 मीटर, यानी ये लंबाई आ गई 7 मीटर। अब फिर से डाल दूंगा tan 60 की वैल्यू क्या होगी, h अपॉन में x। tan 60 की वैल्यू होगी √3, x की वैल्यू कितनी है 7, जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7√3 मीटर इक्वल टू h। हमारी तो टावर की हाइट होगी, जो इसको कैपिटल H नाम दूंगा मैं अगर, तो वो क्या होगी, वो होगी 7 प्लस h। 7 तो पहले ही आ गया था और h की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। 7 चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, तो आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या बोल रहा है। एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई, एक 75 मीटर हाई एक लाइट हाउस दे रखा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 हमारे पास शिप्स हैं, एक शिप यहाँ है मान लो और एक शिप यहाँ है, शिप्स जहाज है, नाव है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक के लिए बन रहा है 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री और ये रहा 45 डिग्री। अब कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं 30 कौन सा ले 45 कौन ले। पहले तो क्वेश्चन में ही क्लियर दिया जाता है कौन सा 30 होगा कौन सा 45 है, पर ना समझ पाए तो ये देखा करो कि मान लो मैं ये पर्टिकुलर पोर्शन है, ये स्ट्रेट होगा, डिप्रेशन का मतलब नीचे, तो जितना ज्यादा मुंडी नीचे करोगे उतना बड़ा एंगल होगा ना। तो देखो ये इसके लिए कम मुंडी नीचे करना पड़ेगा तो छोटा वाला एंगल इसको दे दो, इसके लिए ज्यादा मुंडी नीचे करना पड़ेगा तो इसके लिए बड़ा एंगल दे दो। बात सिंपल सी है। अब हालांकि ये 30 है तो आपको पता है ये भी 30 ही होगा, और ये पूरा 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। आपको निकाला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, यानी आपको ये x वाला डिस्टेंस निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो x के लिए आपको ये y वाला भी लेट करना पड़ेगा तभी आंसर पॉसिबल आएगा।
एक काम करते हैं, सबसे पहले डालते हैं tan 45। tan 45 डालोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी 75 अपॉन में y। 45 की वैल्यू हो गई 1, 75 अपॉन में y, y इंटू 1 तो y बराबर हो गया 75 मीटर। ओके, फिर डाल दिए tan 30। tan 30 बराबर क्या होगा, 75 अपॉन में x प्लस वाई। 75 अपॉन में x प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, 75 अपॉन में x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर हो जाएगा x प्लस वाई और ये हो जाएगा 75√3। y की वैल्यू 75 पुट कर दो तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। ये उधर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 75√3 माइनस 75, चाहो तो कॉमन ले सकते हो 75, तो अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। एंड दैट इज योर ब्यूटीफुल आंसर, जस्ट लाइक मी। सॉरी, आई एम किडिंग। ओके, समझ आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में, एक मिनट लास्ट बार चेक कर लेता हूं फिर से। हाँ, जिंदा है। क्या हो गया ना भाई, ब्रेक हो जाएगा तो अपन के पास ज्यादा तगड़े ऐप है नहीं एडिटिंग करने वाले, समस्या हो जाएगी 2-3 वीडियो को एक साथ जोड़ने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इसीलिए अरे क्या होता है, स्टॉप हो जाता है कभी कभी बैटरी लो होने की वजह से, तो वीडियो पर चले मैं तो बकबका रहा हूँ और अगला वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड हो रहा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन है, तो काफी ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको, इस बात की गारंटी लेके चलते हैं। कह रहा है एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, छोटी नन्ही प्यारी लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, और वो एक बैलून को देख रही है जो हवे में उड़ रहा है 88.2 मीटर ऊंचा। तो हवे में एक बैलून उड़ रहा है जो 88.2 मीटर पे है और वो उसको देख रही है, घूर रही है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बना 60 डिग्री। थोड़े देर बाद बैलून आगे चला गया, ठीक है, बैलून आगे चला गया पर हाइट उसकी चेंज नहीं हुई, और इस बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है लड़की की आंखों से वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री। आपसे पूछा गया है कितना डिस्टेंस बैलून ने ट्रेवल किया, तो बैलून ने ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, और इसको मैं नाम देता हूं x। ये x होगा तो ये भी कितना होगा, इसको y नाम देता हूं। चलिए अब देखिए, ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर होगा। टोटल 88.2 मीटर था, टोटल 88.2 मीटर था, तो ये कितना हो जाएगा, 88.2 में से 1.2 जाएगा तो 87 मीटर। ये पर्टिकुलर हाइट 87 मीटर हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो डालते हैं फॉर्मूले में। सबसे पहले एक काम करो, tan 30 के लिए, tan 60 के लिए डाल दो। tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 के लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, और बेस जो होगा ये होगा, और परपेंडिकुलर का मतलब कितना है 87 मीटर, तो 87 अपॉन में y हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, 87 अपॉन में y जगह इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 87 अपॉन में √3। ये आपके पास वैल्यू आ गई। चलिए अब बात करते हैं x की, हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो x के टर्म में आते हैं और डालते हैं tan 30। tan 30 के मतलब क्या होगा, 87 अपॉन में x प्लस वाई, क्योंकि बेस तो पूरा होगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, 87 को 87 रखो, x की जगह पे x रखो, और एक काम करो y पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई हो गया, और √3 87 से हुआ तो 87√3 हो गया। y की वैल्यू जो निकाली थी वो यहाँ पुट कर दो, तो x प्लस 87√3 इज इक्वल टू 87√3। इसको उधर भेज दो तो x बराबर क्या आएगा, 87√3 माइनस 87 अपॉन में √3। फिर से एलसीएम लोगे सिंपल, √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 3 इंटू में 87 माइनस 87 अपॉन में √3। फिर से वही बात, 3 87 है, इन 3 87 में से एक 87 जाएगा तो कितना बचेगा, 287 अपॉन में √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 174 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई कर दो, √3 अपॉन में √3 रेशनलाइज कर दिया, तो 1 हो गया 174 √3, और √3 कितना हो गया 3, डिवाइड करो, 17 को डिवाइड किया तो 15 और 15 और 3 के 24, 58√3 मीटर। तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, 58√3 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 सबसे प्यारा क्वेश्चन है, अब तक का पूरे के पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये सबसे प्यारा अच्छा क्वेश्चन था। इससे भी ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 है, और वो अगर तुमने कर लिया खुद से,
अगर खुद से करा है तो समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी क्लियर है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आता है। और 15 में क्या कहता है कि एक टावर है और एक टावर पे एक बंदा खड़ा है और वो एक स्ट्रेट हाईवे आ रही है उस टावर के नीचे, और उस पॉइंट से टावर के ऊपर से जब वो देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक कार का बन रहा है। ये यहाँ पे आ गया गलती से, यहाँ से ले लो। एक टावर का एक कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 30, तो ये बालक हो गया 30, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 30। कार 6 सेकंड ट्रेवल करने के बाद, 6 सेकंड कार ने ट्रेवल किया है और 6 सेकंड कार के ट्रेवल करने के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 60। तो आपसे बोला गया है कि इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो एक काम करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये आपको डिस्टेंस निकालना है। देखो क्या गेम है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में आप जब यूज करते हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्री हमेशा डिस्टेंस के साथ खिलवाड़ करने का मौका देता है, टाइम के साथ तो कोई खिलवाड़ नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप जो ये 6 सेकंड है इसको डिस्टेंस में बदलने की कोशिश करोगे। तो मान लो कि आपको जो स्पीड दे रखा है, यूनिफॉर्म दे रखा है, क्वेश्चन देखोगे तो यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो स्पीड को मान लो x मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है बंदा, ठीक है, गाड़ी जो आ रही है x मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है cd, टाइम कितना है 6 आके इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा cd। सेम यहां पे बात करते हैं, इसके लिए टाइम ले लेता हूं मैं t सेकंड में वो यहां से यहां पहुंच जाएगा c से b पे, तो यहां पे भी सेम होगा, स्पीड तो सेम ही है x, तो x बराबर क्या होगा bc अपॉन में t, तो t इंटू एक्स हो जाएगा tx इक्वल टू bc। कोई दिक्कत? चलिए अब एक काम कीजिए, आप सबसे पहले डाल दीजिए tan 60, इसको नाम देता हूं h। तो tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर होगा h अपॉन में bc, h अपॉन में bc। tan 60 की वैल्यू होती है √3, h की जगह पे h डालो और bc की जगह डालो xt, xt आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 xt इज इक्वल टू h। दिक्कत? चलिए अब ये काम करते हैं, tan 30 डालते हैं। tan 30 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है, बेस देखो ये पूरा आएगा dc प्लस bc। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3, h तो h हो गया, dc की वैल्यू कितनी है 6x, dc मतलब 6x है तो 6x, और bc कितना है xt, तो xt डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस xt, और ये √3 इंटू h, तो √3h, 6x प्लस xt √3 और h की जगह पे डाल दो कितना √3xt, तो ये हो जाएगा √3xt, √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3xt। तो 6x ये जो xt है उधर चला जाएगा और 3xt में से एक xt जाएगा तो बचेगा 2xt, x चला गया, 2 से 6 गया 3, तो 3 बराबर आ गया t, तो t बराबर आ गया बालक 3 सेकंड, एंड दैट इज योर आंसर। ये काफी प्यारा क्वेश्चन है और उसके चांस है, तो इसको सही से कर लेना। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो 16 क्वेश्चन नंबर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जान लो कि अगर कभी जरूरत पड़ी, कभी किसी से हवाबाजी करनी पड़ी तो कम से कम आना तो चाहिए तुम्हें। और ये आउट ऑफ सिलेबस है, एक बात का ध्यान रखना, सिलेबस में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 में बोला गया है कि एक आपका टावर है और उस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 4 मीटर दूर कोई है पॉइंट, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तुम्हारा, नहीं बन बताया गया है, और जो 9 मीटर है, और उसी टावर से एक 9 मीटर के डिस्टेंस पे, एक 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होते हैं जिनका सम 90 होता है। तो मान लो एक 40 एंगल बन रहा है तो दूसरा कितना बनेगा 50, एक 60 है तो दूसरा 30, एक 70 तो दूसरा 20, ऐसा एंगल बनेगा। तो अगर एक बनेगा x तो दूसरा कैसे बनेगा 90 माइनस एक्स, तभी ना कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और ये डिस्टेंस कितना रखा है 9, तो बहुत ही काम आसान है, इसको नाम ले लो h। और एक काम करो, सबसे पहले डाल दो tan x का फॉर्मूला। तो tan x बराबर क्या आएगा h अपॉन में 9, tan x इक्वल टू h अपॉन में 4, और इसको यही छोड़ दो। अगला लगाओ tan 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स बराबर क्या होगा h अपॉन में 9। एक फॉर्मूला है जो आउट ऑफ सिलेबस है इसीलिए तुम्हें नहीं पता होगा, tan 90 माइनस एक्स होता है cot x, तो cot x बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन में 9। और आपको पता है
cot x tan x का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर cot x को tan x लिखूं तो ये क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा और h नीचे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे भी tan x h/4 है, यहाँ tan x 9/h है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो h/4 इक्वल टू हो जाएगा 9/h, h इंटू एच हो जाएगा h स्क्वायर और 9 इंटू 4 हो जाएगा 36। तो h बराबर हो जाएगा √36 और आंसर आएगा ±6, पर हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ +6 मीटर लेंगे, क्योंकि हाइट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और इसी के साथ